नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग में 2 अनुप्रयोग कर चुके हैं। अब तीसरा अनुप्रयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। एग्ज़ाम्स में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 जूल को अर्ग में बदलिए या कार्य के एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T-2। तो हमें 1 जूल को अर्ग में बदलना है। अतः एक जूल बराबर जैसे विमीय सूत्र है वैसे रख लेंगे m l और t। यहाँ पे mL2T-2 है तो यहाँ पे हो जाएगा m1 m2 l1 l2 t1 और ये हो जाएगा t2 और इसकी पावर जैसे दी हुई है ऊपर विमीय सूत्र में वैसे ही लगा लेंगे। m की कुछ नहीं है, l की 2 है और t-2। ऊपर हम लिखेंगे एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, और नीचे लिखेंगे सीजीएस मात्रक जिसमें हमें बदलना है। ऊपर हम लिखेंगे जिसे बदलना है और नीचे हम लिखेंगे जिसमें बदलना है। तो एसआई मात्रक को सीजीएस में बदलना है तो एसआई को ऊपर लिखेंगे और सीजीएस को नीचे लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा 1 किलोग्राम अपॉन द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम, हो जाएगा 1 ग्राम। इसी प्रकार लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, तो 1 मीटर हो जाएगा अपॉन सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड और सीजीएस मात्रक भी सेकंड होता है, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड। जिस प्रकार ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ उसी प्रकार लगा लेंगे। 2 है तो 2 और यहाँ पे -2 है तो -2। तो हमें सीजीएस में बदलना है, मतलब ग्राम में बदलना है किलोग्राम से। तो ग्राम में बदलने के लिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम हो जाएगा अपॉन 1 ग्राम। इसी प्रकार इसको भी मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। फिर इसे सेकंड में ही है तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ही सेकंड में है, सीजीएस भी और एसआई भी। फिर जिस प्रकार ब्रैकेट है उसी प्रकार लगा लेते हैं ब्रैकेट 2 और यहाँ पे -2। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 1000 है तो 10⁻³ हो जाएगा, 100 है तो 10⁻² हो जाएगा, और 1 है तो 1 ही रहेगा 1 सेकंड। पावर जैसे वैसे लगा लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1000 10⁻³ आ जाएगा, 100 है तो 10⁻² आ जाएगा और 1 सेकंड है तो 1 ही रहेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻³ है और 10, तो यहाँ पे 10⁻³ ही रहेगा। यहाँ पे 2 दूना 4, 10⁻4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 की पावर -2 है तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेंगे तो 4 3 7 घातें जुड़ जाती हैं तो 10⁻7 आएगा। तो हमारा 1 जूल बराबर हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। जूल को हमने अर्ग में बदल दिया है, कार्य के एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदल लिया है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, इसे सीजीएस पद्धति की मात्रक में बदलिए। तो पहले वाले की तरह इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वेग दिया हुआ है, वेग का विमीय सूत्र हमें पता है LT-1 होता है, और यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है 332 मीटर प्रति सेकंड, मतलब यहाँ पे N1 का मान दिया हुआ है और N2 का मान निकालना है। N2 मतलब
दूसरे पद्धति के मात्रक का मान। n1 बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड, अतः n2 बराबर हो जाएगा 332 n2 बराबर हो जाएगा n1 LT - 1 n1 और जो विमीय सूत्र है वेग का LT - 1। तो n1 की वैल्यू दी हुई है, n1 बराबर 332 हो गया और इसको उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। L1/L2 T1/T2 जिस प्रकार ब्रैकेट है उसी प्रकार लगा देंगे। पिछली वाली की तरह ही यहाँ पे हम ऊपर SI पद्धति का मात्रक और नीचे CGS पद्धति का मात्रक रखेंगे। जैसे लंबाई का SI पद्धति मात्रक मीटर होता है और CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर और यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड ही होता था, SI पद्धति में भी समय का सेकंड होता है और CGS पद्धति में भी समय का सेकंड ही होता है। तो यहाँ पे L1 लिख लेंगे, SI पद्धति में 1 मीटर और CGS पद्धति में 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार समय का दोनों पद्धति में सेकंड ही होता है, तो 1 सेकंड/1 सेकंड और -1 है तो -1। अब हो जाएगा n2 बराबर 332 और इसे सेंटीमीटर बदलना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सेकंड 1 सेकंड ही होगा, कोई दोनों सेकंड में ही है तो इसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीटर सेकंड जो है तो SI पद्धति में भी होता है और CGS पद्धति में होता है, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे चेंज करने की ज़रूरत थी उसे हमने चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। n2 बराबर हो जाएगा 332 और यहाँ पे 100 है तो 10 की घात 2 हो जाएगा और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हमने बदल लिया है और सेकंड यहाँ -1 है इसलिए सेकंड नीचे चला जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे +1 होता तो नीचे नहीं जाता, सेंटीमीटर सेकंड होता। -1 है इसलिए S जो है तो सेंटीमीटर के नीचे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे हम सेंटीमीटर S की पावर -1 भी लिख सकते थे, या चाहें तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे n2 332 गुणे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। और जिस प्रकार ये सेकंड दिया हुआ है तो उसी प्रकार सेकंड लिख लेंगे और -1 दिया हुआ है तो -1 लगा देंगे। दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। हमने CGS पद्धति के मात्रक में बदल लिया है वेग के मात्रक को SI पद्धति के मात्रक को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है वीडियो में कहीं पे भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे और भी हम मात्रक निकालेंगे जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।